प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने कठोपनिषद की द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली के 8वें मंत्र में पढ़ा था कि अनेक प्रकार से समझने योग्य यह जो आत्मा है वो आत्महीन मनुष्य या तत्वज्ञान से रहित व्यक्ति के द्वारा उपदेश करने पर भी भली भांति जानने के योग्य नहीं है। और जो आत्मदर्शन कर लेने वाला व्यक्ति है, ऐसे उस व्यक्ति के द्वारा, अपृथकदर्शी व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट होने पर इसके विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इसका कारण यमराज ने यह बताया कि ये आत्मा अणु से भी अत्यधिक सूक्ष्म है और ये तर्कों का विषय नहीं है। आज के इस व्याख्यान में हम 9वें मंत्र में पढ़ेंगे कि न ऐसा तर्केण मतिर आपनेय प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ या त्वम आपः सत्य धृति बतासी त्वम अंगनो भूयात नचिकेतः पृष्ठ। ऐसा मति यानी ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, वो तर्केण अपनेयन, वो तर्कशील आचार्यों के द्वारा, तर्क वितर्क करने वाले आचार्यों के द्वारा न अपनेय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए तर्क से इस ज्ञान को हमें अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए। सुज्ञानाय और श्रेष्ठ ज्ञान के लिए या तो हम आप है, जिस ज्ञान को तुमने प्राप्त किया है, ऐसी उस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है, अन्येन एव प्रोक्ता, वो किसी तत्वज्ञानी गुरु के उपदेश से ही, उनके द्वारा कहे जाने पर ही अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ सकती है। और मैं जानता हूं कि सत्य धृता बत असि, तुम निश्चित रूप से सत्यधारी अर्थात बालक हो, बच्चे हो। पृष्ठ, इसलिए हे प्रियतम नचिकेता है, नचिकेता त्वक पृष्ठा न भूयात, मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा प्रश्न पूछने वाला योग्य शिष्य हमें मिले, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए हे प्रियतम नचिकेता, हमें तुम्हारे जैसा प्रश्न पूछने वाला योग्य शिष्य मिले, एक गुरु को ऐसा तुम्हारा जैसा शिष्य मिले, ऐसी ही उसकी हमेशा कामना रहती है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, वो तर्कशील आचार्यों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात तर्क वितर्क के कारण अपने इस ज्ञान को, इस बुद्धि को अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए, समझने की चेष्टा करनी चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञान के लिए जिस ज्ञान को तुमने प्राप्त किया है, जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त किया है, वो किसी तत्वज्ञानी गुरु के उपदेश से ही भली भांति अच्छी प्रकार से समझ में आ सकती है। और तुम बालक हो, सत्यनिष्ठ हो। इसलिए हे प्रिय नचिकेता, मैं भी ये कामना करता हूं कि हमें तुम्हारे जैसा प्रश्न पूछने वाला शिष्य ही मिले। और इसके बाद उन्होंने 10वें मंत्र में कहा कि जानामि अहम सेव अधिर नित्यम न ये ध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नचिकेतो नचिकेत अग्नि ही अनित्य द्रव्य है प्राप्तवान अस्मि नित्यम। अहम जानामि, मैं अर्थात यमराज जानामि जानता हूं कि सेवधि की धन आदि जो कोष है, अर्थात जो व्यक्ति की कर्म फल रूप निधि है, अनित्यम, वो अनित्य है। यानी व्यक्ति अपने कर्म फलों से जो धन संचित करता है, जो कर्म फल रूपी धन है, ऐसी वो धन संपत्ति अनित्य है ही। और सचमुच में निश्चित रूप से अध्रुवैतत्, उन नाशवान वस्तुओं से ध्रुव नहीं प्राप्यते, वो नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। और निश्चित रूप से ये बात भी सत्य है कि नाशवान व्यक्तियों के द्वारा नित्य उस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि सारी जो वस्तुएं हैं
वो अनित्य है और आत्मा नित्य है, इसलिए अनित्य से नित्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ततमया इसी कारण से मेरे द्वारा नचिकेतः अग्नि ही चित है, उस नचिकेत अग्नि का चयन किया गया और अनित्य द्रव्य और अनित्य द्रव्यों अर्थात उन कर्म फलों से ही नित्यम प्राप्तवान अस्मि, मैंने इस नित्य आत्मा को प्राप्त किया है, मैं इस नित्य आत्मा को प्राप्त हुआ हूं। अब यह बात अंतिम इस लाइन में यह बात स्पष्ट हो रही है कि अनित्य द्रव्यों अर्थात कर्मों से ही मैंने नित्य आत्मा को प्राप्त किया है, अर्थात नित्य आत्मा को प्राप्त हुआ हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया और नचिकेत अग्नि में माता पिता गुरु आदि की सेवा करना, 3 कर्मों को अपनाना, 3 उन कार्यों को करते हुए, 3 यज्ञों को करते हुए, यानी 3 नचिकेत अग्नियों का चयन करते हुए, माता पिता गुरु आदि 3 व्यक्तियों की सेवा करते हुए, संसार में इन समस्त अनित्य कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति उस नित्य आत्मा को प्राप्त कर सकता है, इस बात की तरफ संकेत किया गया है। इसलिए यमराज ने कहा कि मैं यमराज भी जानता हूं कि धन आदि कर्म फलों की निधि से जो अनित्य है, उससे निश्चित रूप से नाशमान वस्तुओं के द्वारा इस नित्य आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि तत्मया नचिकेता है। हे नचिकेता, मैंने भी नचिकेत अग्नि को चयन करते हुए उसका मैंने चयन किया और उसका चयन करके ही अनित्य द्रव्य, उन अनित्य द्रव्यों से अर्थात कर्म फलों से मैं नित्यम प्राप्तवान अस्मि, नित्य को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात आत्मा को प्राप्त हुआ हूँ, उस आत्मा को जान सका, अर्थात मैंने संसार से मुक्ति को प्राप्त किया है। क्योंकि नचिकेता है कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठां कृतो अत्यंतम अभयस्य पारम स्तोतम महत उरुगायम प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरः अत्यस्राक्षी। नचिकेता है, यानी यहाँ इस मंत्र में नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज ने कहा है कि नचिकेता है, हे नचिकेता, कामस्य आप्तिम, तुमने समस्त इच्छाओं की पूर्ति, जगत प्रतिष्ठा, इस जगत की स्थिति, कृतो अनंत्यम, कर्म फल के अनंत फल, अभयस्य पारम, निर्भयता के डर के उस पार, स्तोम महता है, स्तुतियों की महत्ता, उरुगायम प्रतिष्ठाम, बड़े और ऊंचे लोगों को अपने विवेक रूपी नेत्रों से देख करके, प्रतिष्ठाम दृष्टवा यानी उन ऊंचे लोगों की विवेक और स्थिति को देख करके, धृत्या धैर्य के साथ, धीरा है क्योंकि तुम धैर्यशाली हो, इसलिए अत्र साक्षी ही तुमने समस्त प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया। यानी उसके ज्ञान से, उसकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर के यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा करते हुए ये बात कही कि हे नचिकेता, तुमने समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, इस जगत की स्थिति, कर्म फल के अत्यंत मिलने वाले फल, अनंत जो मिलने वाले फल हैं, उन फलों को निर्भयता से उस पार पहुँच करके, स्तुतियों की महत्ता एवं बड़े या ऊंचे लोगों को अपने विवेक रूपी नेत्रों से देख करके, सब चीज़ों को तुमने भली भांति समझ करके, धैर्य के साथ मैंने जो जो कामनाओं का प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा, उन समस्त प्रकार की कामनाओं को तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया है, तुमने उनको त्याग दिया है, इसलिए तु ददर्शम गूढ़म अनुप्रविष्ट गुहाहितम गवरेष्टम पुराणम आध्यात्म योग अधिगमेन
देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। इसलिए हे नचिकेता, धीर है तम दुदर्श है, धैर्यशाली अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष होते, उस दुदर्शम गूढ़म जो अत्यंत कठिनाई से अनुप्रविष्ट है, देखने के योग्य है, जो बड़ी कठिनाई से देखने के योग्य है और प्रवेश करने के योग्य है, ऐसे गुहाहितम, ऐसी अत्यधिक छिपे हुए और गवरेष्टम हृदय रूपी उस गुफा में रहने वाले गहन स्थान में जो स्थित है, ऐसे पुराणम देवम, उस पुरातन देव अर्थात उस परमात्मा को आध्यात्म योग अधिगमेन भक्ति साधना से जो भीगी हुई है, जो भावित है, ऐसी उस बुद्धि के द्वारा ही मत्वा समझ करके हर्ष शोक है, सांसारिक हर्ष और शोक दोनों का मनुष्य जहाती परित्याग कर देता है। इसलिए हे नचिकेता, धैर्यशाली या बुद्धिमान जो पुरुष होता है, वो उस अत्यंत कठिनाई से देखने योग्य, अत्यधिक गूढ़ रूप से छिपे हुए और अंतर व्याप्त हृदय रूपी गुफा में रहने वाले उस गहन स्थान में स्थित उस पुरातन देव अर्थात उस परमात्मा को भक्ति साधना से, भक्ति भावना से भावित बुद्धि के द्वारा ही समझ सकता है, और वो सांसारिक हर्ष और शोक इन सब का परित्याग कर देता है, इन सब को वहीं छोड़ देता है, और वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ नचिकेता से यमराज के कहने का तात्पर्य ये है कि हे पुत्र, ये जो आत्मज्ञान है, ये जो आत्मा है, वो बड़ा गूढ़ और हृदय में स्थित रहने वाला रहस्य है, और इसको तर्क वितर्क के माध्यम से या चाहे जिस व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपदेश से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मैंने इस आत्मा को नचिकेत अग्नि का चयन करते हुए, उन समस्त कर्मों को करते हुए भी प्राप्त किया, उसको देखा, मैं मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी मेरे द्वारा दी गई समस्त प्रकार की कामनाओं को त्याग चुके हो, तुम सच्चे मन वाले हो, इसलिए तुम भी उसको प्राप्त कर सकते हो। और इस संसार में जो भी व्यक्ति है, वो इस आत्मा को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो विशेष रूप से इसके बारे में अच्छी प्रकार से समझ ले, जान ले, तो वो संसार के समस्त कार्यों को करते हुए भी मुक्त हो सकता है। तो आज हम इन 4 मंत्रों के अंदर उस आत्मज्ञान के बारे में इस प्रकार की बातों को हमने पढ़ा। इसके बाद अगले व्याख्यान में हम अगली बातों को पढ़ेंगे। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।